नमस्कार बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं केशवदास के पदों की व्याख्या रामचंद्रिका में से। ये जो अवतरण है आपके सामने, ये रामचंद्रिका से ही संकलित है, जिसमें सीता स्वयंवर का जो प्रसंग चल रहा है उसमें आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो धनुष है वो रख रखा था जनक ने कि जो भी इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा मैं उसके साथ ही मेरी पुत्री का विवाह कर दूंगा। ऐसे समय में जब वहाँ पर स्वयंवर हो रहा है और पूरी सभा में आए हुए समस्त राजा वहाँ बैठे हुए हैं, तो सातहों दीपन के अवनीपति, देखिए यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। सप्त द्वीप माने गए हैं, हमारा भारत देश जम्बू द्वीप में माना गया है। ऐसे ही अलग अलग द्वीपों से 7 द्वीपों के अवनीपति, अवनी कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वीपति यानी राजा, 7 द्वीपों के बड़े बड़े जब राजा वहाँ पर उपस्थित हो गए और जब जनक ने उनसे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा तो हार ही रहे जिये में जब जाने, जब उन्होंने हृदय में जान लिया कि वे सब हार चुके हैं, अर्थात खड़े होकर सब ने कोशिश कर ली लेकिन किसी से भी वो धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई गई, वो सब उसमें असमर्थ हो गए। तब जनक ने मन में सोचा 20 बिसे व्रत भंग भयो। अपने बच्चों जो उंगलियां होती है उसमें 20 विश्वा होते हैं। विश्वा यानी उंगलियों की जो कट है ना, एक उंगली में 4 कट माने गए हैं, तो 5 में 20 विश्वा होते हैं। 20 विश्वा माने पूर्ण रूप से। अब जनक ने सोच लिया कि मैंने जो प्रण किया था कि शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने वाले के साथ ही मैं सीता का विवाह करूंगा, तो अब तो ये उनका प्रण पूरा नहीं हो पाएगा। 20 विश्वा ये व्रत मेरा भंग हो गया पूर्ण रूप से। सु कहो अब केशव को धनु ताने, भला अब कहूँ तो किससे कहूँ। केशवदास कहते हैं कि जनक चिंतित हो उठे और उन्होंने सोचा अब इस धनुष को तानने के लिए, इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए अब भला किसे कहें, क्योंकि सभी जो उपस्थित राजा है उनकी निर्बलता को देखकर उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अब उनका जो प्रण है वो पूर्णतया भंग हो गया है। बहुत ज़्यादा वो निराश हो गए, हताश और चिंता से व्याकुल हो गए। ऐसे में शोक की आग लगी परिपूर्ण, शोक की जो अग्नि है, जो दुख है उनके हृदय में, उस दुख और पीड़ा की अग्नि से उनका जो हृदय है वो जलने लग गया उस अग्नि में। परिपूर्ण आई गए घनश्याम बिहाने। अब यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि ऐसे में जब उनके हृदय में शोकाग्नि जब लग गई तो परिपूर्ण इस संसार में जो समस्त स्थानों पर पूर्ण रूप से रहने वाले हैं, वे घनश्याम सांवले शरीर वाले जो भगवान राम हैं, वो वहाँ पर उस समय वहाँ पहुँच गए। अर्थात जनक को बहुत समय तक इस चिंता में नहीं जलना पड़ा। उस बिहाना माने व्यतीत करना, उस शोकाग्नि को व्यतीत करने के लिए, उस शोकाग्नि को बुझाने के लिए घने काले बादलों की भांति अपना जल बरसाकर उस अग्नि को बुझाने वाले जो भगवान राम हैं वो परिपूर्ण रूप से वहाँ पर उपस्थित हो गए। जानकी के जनक आदि के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। कवि यहाँ कहते हैं केशवदास कि राम को देखकर जब राम वहाँ पहुँच गए, आपको पता होगा अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वहाँ पर वे लोग पहुँचे थे, धनुष यज्ञ देखने के लिए पहुँचे थे वो लोग। तो जानकी जो स्वयं सीता है उसके और जनक आदि के, वहाँ जनक भी हैं, जनक की पत्नी भी हैं, जानकी की सहेलियाँ, उनकी बहनें आदि, यानी सब लोग जो हैं सब फूल उठे, सब प्रफुल्लित हो गए। यहाँ तो चिंता में वे सब जल रहे थे शोकाग्नि में, और अब जैसे जो ही घनश्याम की तरह भगवान राम ने वहाँ पदार्पण करके जल वर्षा की, तो जैसे मानो घने काले बादल आकर बरस गए हों और संसार की अग्नि बुझ गई हों और पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हों। ऐसे ही श्री राम के वहाँ आ जाने से सीता, जनक और जितने भी वहाँ उपस्थित अन्य लोग थे उन सब की चिंता का परिशमन हो गया, शोक खत्म हो गया और ऐसा लगा मानो पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं वो वर्षा में फूल उठे वृक्षों की भांति लहलहाकर फलीभूत हो गए। तरु पुण्य, यहाँ पर तरु माने वृक्ष और पुण्य यानी पूर्व जन्म के पुण्य रूपी जो वृक्ष हैं वो प्रफुल्लित हो गए। यहाँ रूपक अलंकार है बच्चों, यानी पुराने पुण्य जाग जाने से यहाँ जनक आदि, जानकी आदि के मानो जो हृदय रूपी जो तरु है, जो वृक्ष हैं, वे सब भगवान राम रूपी
घनश्याम के काले बादल के आ जाने से वे एकदम से प्रफुल्लित हो उठे, फली लहलाकर फलीभूत हो गए। इस पूरे पद में हम देख सकते हैं कि राजा जनक ने जो व्रत किया था, जो प्रण लिया था, उस प्रण को भंग होते देखकर वो अत्यंत चिंताकुल हो गए। तो यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि ये चीज़ स्वाभाविक है कि एक पिता अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए जो प्रण करके बैठता है, और इतने प्रयास के बावजूद समस्त द्वीपों के अवनीपतियों को, वहाँ राजाओं को बुला रखा है और वे कोई भी उसमें सफल नहीं हो पाए, तो निश्चित रूप से उनका निराश और हताश होना यहाँ स्वाभाविक है। तो स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें जनक और श्री राम के आदर्श जो चरित्र हैं उनको भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। घनश्याम और तरु पुण्य में बिल्कुल रूपक अलंकार का वो सुंदर यहाँ प्रयोग हुआ है। इसमें मत्तगयंद जो सवैया है, मत्तगयंद सवैया, उस छंद का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसमें बच्चों 7 भगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, तभी मत्तगयंद सवैया पूरा हो पाता है। और सवैया में भी वर्ण ही गिने जाते हैं, मात्रा नहीं गिनी जाती है। आप देखिए 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 वर्णों वाले सवैया का प्रयोग हुआ है। भगण से तात्पर्य है बच्चों कि जो हम जब छंद में गण गिनना शुरू करते हैं तो उसका एक सूत्र है, यह माता राजभानस लगा। तो यह भगण से तात्पर्य है भानस, अर्थात गुरु लघु लघु। तो 7 इसमें भगण और फिर अंत में 2 गुरु होते हैं, वहाँ पर मत्तगयंद सवैया माना जाता है। तो यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग है, मत्तगयंद सवैया है। और इसमें भी कवि की जो है भक्ति भावना ही प्रकट हुई है कि राम के आ जाने से किस प्रकार जनक और जानकी और वहाँ उपस्थित लोगों के जो हृदय हैं वो कैसे प्रफुल्लित हो गए। आज इतना ही, धन्यवाद।